नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं भूगोल की यानी कि ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और यह क्लास आपकी UPSSC पैट के हिसाब से तैयार की गई है और आपके लिए जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं चीज़ों को लेके आए हैं, सिर्फ बेफालतू का कचरा लेके नहीं आए हैं। इसलिए क्लास को पूरा देखिए आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का राजनीतिक भूगोल। इसमें हम भारत के एरिया के विषय में पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश के विषय में पढ़ेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं। आपसे अगर पूछा जाए, कहते हैं भारत का जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, और हाँ, मानचित्र के माध्यम से भी इस क्लास में हम पढ़ेंगे, इसलिए क्लास पूरी अटेंड करिएगा। कहते हैं भारत के पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है। ठीक है, भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहते हैं यह आपको भी पता है, कहते हैं भूमध्य रेखा है तो इस जगह भारत स्थित है। कहते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है। कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य यह स्थित हुआ करता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य यह स्थित होता है। कहते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है। कहते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है, तब आप बताएंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का भौगोलिक विस्तार है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। तो भारत का भौगोलिक विस्तार अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे भैया कि भारत है जो उसका भौगोलिक विस्तार है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। ठीक है, याद रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां विश्व का बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो बड़े देश हैं वो कौन है, तो देखते हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं। पहले पे बताएंगे भैया रूस आता है, पहले पे रूस सबसे बड़ा देश, उसके बाद कनाडा आता है, फिर चीन आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, तो बताएंगे तो भारत, ऑस्ट्रेलिया किसमें नंबर, कहते हैं 6वें पर, ब्राज़ील 5वें पे। ठीक है, इस प्रकार से भारत 7वां सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से देश होता है। कहते हैं जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और पहले स्थान पर चीन है। किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। भारत का उत्तर से दक्षिणी सीमा की बात करते हैं तो भारत की उत्तर से जो दक्षिणी सीमा है 3214 किलोमीटर है। ये सभी चीज़ें अभी हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, तब आपको विस्तार से समझ में आएंगी। अभी हम एक थ्योरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर, भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर है। एक बार जरूर देखिएगा, कहते हैं पूरी क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। इसकी तटीय भाग 7,516.6। कहते हैं इसकी तटीय भाग होता है, कहते हैं कुल तटीय भाग 7,516.6। जब मुख्य तटीय भाग की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य की बात करते हैं, मुख्य तट कितना है, 6100 किलोमीटर। कुल की बात करते हैं 7,516.6। कहते हैं स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिणी सीमा की बात करते हैं 3,214 किलोमीटर। कहते हैं पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। कहते हैं गुजरात का तट होता है, जो गुजरात का जो तट है वो सबसे लंबा तट होता है। याद रखिए, गुजरात का जो तट है वो सबसे लंबा तट है। भारत के पड़ोसी देश के विषय में भी जानते हैं। जो भैया भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा लंबाई बांग्लादेश के साथ टच करता है, उसके बाद चीन के साथ करता है, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ करता है। इन सभी की अभी लंबाई देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे इन सभी की लंबाई के विषय में। ठीक है, नेपाल, म्यांमार, भूटान सबकी लंबाई देखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक नज़र डाल रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको जो पहले पढ़ा हो वो आपका रिवाइज हो जाए, फिर इसमें मैप के माध्यम से भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत की जलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत की जो जलीय समुद्री सीमा से संबंधित 7 देश होते हैं। कौन कौन, पहले तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, जो समुद्री सीमा के साथ भारत की टच करते हैं अपनी सीमा। ठीक है, अब देखिएगा भारत की जो जल व स्थल सीमा से संबंधित देश हैं, जो जल और स्थल दोनों से टच करते हैं, पहले तो बांग्लादेश,
उसके बाद म्यांमार और पाकिस्तान। यानी कि बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ये ऐसे 3 देश हैं जो भारत की जल और स्थल से सीमा से टच करते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा गया कि बताइए भैया कि ऐसे कौन से देश हैं, कितने देश हैं जो भारत की जल के साथ सीमा भी साझा करते हैं और स्थल के बाद भी सीमा साझा करते हैं, तो आपका सबसे पहले आप बताएंगे भैया ऐसे 3 देश होते हैं और वो 3 देश कुछ इस प्रकार हैं। कहते हैं पहले पे पाकिस्तान आता है, दूसरे पे म्यांमार आता है और तीसरे पे बांग्लादेश आता है। ठीक है, कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और हाँ, आप अभी तक आपने देखा ही होगा, हमने जितनी चीज़ें ली हैं परीक्षा में आई हुई चीज़ें ही ली हैं। तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, आप कहेंगे 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं कुछ इस प्रकार। पहले सबसे पहले तो आएगा कौन कौन सा, कहते हैं कर्क रेखा में सबसे पहले आपका आएगा गुजरात। इसमें गुजरात है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा और पश्चिम बंगाल आएगा, त्रिपुरा आएगा, मिजोरम आएगा। ये रहा गुजरात सबसे लास्ट में। कहते हैं सबसे पहले कहाँ आएगी, कहते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, पहले भी गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये त्रिपुरा, इसके बाद ये मिजोरम। ये गई है क्या, कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा है, याद रखिएगा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, आप कहेंगे 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने, कहते हैं 8 राज्यों से। कर्क रेखा की बात करते हैं कितनी है डिग्री है, कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, कितने राज्यों से, कहते हैं 8 राज्यों से। कौन कौन से, कहते हैं गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और आपका पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। कहते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट होता है, यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित होता है। ठीक है, हमने पूछा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट है। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार पे स्थित है। लेकिन जब मुख्य भूमि की बात आती है तो कन्याकुमारी होता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है मुख्य भूमि पर तो आप कन्याकुमारी लगाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछ दिया भैया भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो आप इंदिरा पॉइंट ही बताएंगे। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं, कहेंगे भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल स्थित होता है, जो कि लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थित होता है। भारत का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, अब देखिए भारत का जो पूर्वी बिंदु है और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गौहर माता यानी गौहर माता होता है, गौर माता भी लिखा आता है, और जो कि गुजरात में स्थित होता है। भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में बलांगू में स्थित होता है। ठीक है, बलांगू में स्थित हुआ करता है। ठीक है, भारत व चीन के मध्य जो सीमा होती है उसे क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा उसे डूरंड लाइन। भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन। एक बार जरूर यह क्लास देखिएगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। भारत व चीन के मध्य मैकमोहन, भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड, भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी संधि है, कहते हैं पाक जल संधि है। क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन 1-2 बार आया भी है, कहते हैं पाक जल संधि है किन 2 देशों के मध्य, आप बताएंगे भारत और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग करती है, ठीक है, भारत को श्रीलंका से। भारत में कुल कितने राज्य, आप बताएंगे 28 राज्य होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य की बात करते हैं, कहते हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। अभी तक आपने देखा कि यह जितनी भी लाइनें आपको देखेंगे किसी न किसी परीक्षा में आई हुई लाइन है, इसलिए एक छोटी सी क्लास में आपका इतना संपूर्ण रिवीजन हो रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और आगे की भी क्लासें कुछ इसी प्रकार होंगी और मानचित्र के माध्यम से होंगी, और फिर आगे हम ज्योग्राफी को MCQ में भी लेके आएंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। भारत की जो जनगणना की बात आती है 2011 के अनुसार, कहते हैं इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो 1 अरब 21 करोड़ हुआ करती थी। भारत में लिंगानुपात की बात आती है तो बताएंगे 943 लिंगानुपात है, कब 1000 पे, ठीक है, यानी कि 1000 महिलाओं पे 943 पुरुष हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 382 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आप देखिएगा 382 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे आया मैप। अभी हम मैप से आज की क्लास को हम ख़त्म करेंगे और अगली जो हमारी क्लास होगी वो मैप से ही चालू होगी। सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे सीमाओं को। भारत का सामान्य परिचय में हम मैप में पढ़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितनी है, आप बताएंगे भैया भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर है। कितनी है, कहेंगे 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा है। कितनी है, तो 3323। कितनी है, 3323। याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान की सीमा 3323 है
अब ऊपर पहुंच गए हैं, इस साइड की हम बात कर रहे हैं, इस साइड की बात कर रहे हैं, हल्की सी 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा आप बताएंगे 3323 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो भारत और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। भारत और चीन की वहीं पे बात करने लगते हैं, कहते हैं भारत और चीन की बात करते हैं तो भारत की 3488 किलोमीटर है। तो भारत और चीन की बात करते हैं तो 3488 है। तो वहीं भारत और नेपाल की बात करते हैं तो 1751 है। तो भारत पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है आप बताएंगे 3323 किलोमीटर। भारत अफगानिस्तान के साथ बात कितनी करता है बताएंगे 106 किलोमीटर। भारत की बात करते हैं, भारत चीन के साथ कितनी करता है, कहते हैं 3488 किलोमीटर। कहते हैं भारत और नेपाल के साथ कितनी करता है बताएंगे 1751 किलोमीटर। कितनी, कहते हैं 1751 किलोमीटर। भारत भूटान की साथ बात करते हैं तो बताएंगे 699 होता है। भारत और भूटान कितनी, कहते हैं 699 की बात करते हैं, ठीक है, 699 भूटान के साथ। बांग्लादेश के साथ अगर बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है तो बताएंगे भैया कि भारत है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितनी, कहते हैं 4096 किलोमीटर। कितनी, 4096 किलोमीटर। भारत म्यांमार के साथ कितनी सीमा साझा करता है तो आप बार बार कहेंगे भारत म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करता है वो 1643 किलोमीटर। तो कितनी, 1643 किलोमीटर भारत म्यांमार के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर। भारत नेपाल के साथ 1751। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर, ठीक है। भारत पाकिस्तान 3323, भारत अफगानिस्तान 106। अब देखिएगा सबसे ज़्यादा की बात करते हैं, भारत की सबसे ज़्यादा कहते हैं बांग्लादेश के साथ, उसके बाद किसके, उसके बाद कहते हैं चीन के साथ, उसके बाद किसके, कहते हैं पाकिस्तान के साथ। कहते हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चाइना 3488, उसके बाद पाकिस्तान 3323, ठीक है। बांग्लादेश के साथ 4096, ठीक है। नेपाल की बात करते हैं तो 1751। हमने सीमा के विषय में भी पढ़ा, हमने जाना कि भारत की किस देश के साथ कितनी लंबी सीमा लगती है। अब हम देखेंगे, हमने आपको पहले ही सबसे पहली लाइन में बताया था भारत का जो उत्तरी बिंदु है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंद्रकोल है, कहाँ, लद्दाख में स्थित। दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी आएगा। अगर मुख्य भूमि क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु, आप बताएंगे भैया कन्याकुमारी। सीधा सीधा पूछ लिया तब आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार पे स्थित होता है। कहते हैं पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं, पश्चिमी बिंदु गौरमाता गुजरात में स्थित होता है। पूर्वी बिंदु वहीं पे केवथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित हुआ करता है, ठीक है, याद रखिएगा। हमने सबसे पहले बीच में बताया था, कहते हैं पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, कहते हैं पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं 3214 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। तटीय की बात करते हैं, कहते हैं भारत की जो तटीय सीमा है, यह जो तटीय सीमा की बात कर रहे हैं टोटल ये वाली भी, तो तटीय सीमा की बात करते हैं तो 7516.6 की बात करते हैं। जब सिर्फ मुख्य तट की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, मुख्य तट की बात करते हैं तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप 6100 किलोमीटर बताएंगे, ठीक है। भारत के दक्षिण में कौन सा है, कहते हैं हिंद महासागर स्थित होता है। भारत की इधर की बात करते हैं पूर्व की साइड तो आप बताएंगे भैया कि बंगाल की खाड़ी। पश्चिम की साइड बात करते हैं तो अरब सागर स्थित होता है, ठीक है। आपने आज की क्लास में देखा कि हमने संपूर्ण रूप से भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में चर्चा की है, कि भारत की जनसंख्या के विषय में भी थोड़ी बहुत चर्चा करी है, और भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनके विषय में भी चर्चा करी है, चाहे वो समुद्र के हिसाब से हों, चाहे वो स्थलीय समुद्र के हिसाब से हों, चाहे वो सिर्फ स्थलीय के हिसाब से हों। भारत की हमने विस्तार भी देखा, भारत का पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, उत्तर दक्षिणी सभी बिंदु देखे हैं, याद रखिएगा। हमने एक विस्तार तौर पे संपूर्ण रूप से भारत के सामान्य परिचय के विषय में चर्चा करी है। और हाँ, यह आगे हमारी जो ज्योग्राफी की जितनी भी क्लास होंगी सब हम कोशिश करेंगे आपको मानचित्र के माध्यम से समझाएं। और हाँ, यह जो क्लास है मोबाइल पे रिकॉर्ड करी जाती है, इसलिए जो गलती हो वो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम आपको लिख के विस्तार तौर पे समझा नहीं सकते, इसलिए PDF लाते हैं। और हाँ, जब हमारे पास लिखने का भी आएगा ऑप्शन तो हम आपको ये सब चीज़ें एक लिख के विस्तार तौर पे एक कहानी के माध्यम से भी सुनाएंगे, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और आगे हमारी इसी प्रकार से क्लासें चलती रहेंगी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, स्ट्रेटजी के, करंट अफेयर की भी बहुत जल्द क्लासें चालू होंगी, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।